कि हम आपको जाकर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से मिलवाएंगे, उनको आपका ज्ञापन दिलवाएंगे, तो फिर आप ज्ञापन क्यों नहीं दिलवा रहे हो? आप ऐसी धोखेबाजी क्यों कर रहे हो? आप क्या मतलब केवल केंद्र सरकार के इशारे पे काम करोगे? क्या दिल्ली पुलिस केंद्र सरकार की टूल बन गई है? ये हमारा सवाल है। अगर आप जो एक साइड में आ जाओ सारे। अब तो ऐसे ही भाग जाएंगे हम लोग, कोई बात नहीं, इधर आ जाओ, थोड़ा ट्रैफिक चल पड़ेगा। सर आ जाओ। पुलिस ने गृह मंत्री जी के इशारे पर ये झूठ बोला है और उनको वहाँ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से मिलवाने की बजाय उनको रोडों पे घुमा रहे हैं और अब पता लगा है कि अभी उनको थाने लेके जा रहे हैं, तिलक मार्ग थाने। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस तरह अगर दिल्ली की पुलिस झूठ बोलेगी तो ये स्वीकार नहीं है, इसके लिए बड़ा आंदोलन चलाया जाएगा। इस तरह का धोखा नहीं चलेगा। जब आप ये कह के लेके गए कि हम आपको जाकर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से मिलवाएंगे, उनको आपका ज्ञापन दिलवाएंगे, तो फिर आप ज्ञापन क्यों नहीं दिलवा रहे हो? आप ऐसी धोखेबाजी क्यों कर रहे हो? आप क्या मतलब केवल केंद्र सरकार के इशारे पे काम करोगे? क्या दिल्ली पुलिस केंद्र सरकार की टूल बन गई है? ये हमारा सवाल है। अगर आप जो कह के गए हैं लेके हमारे प्रतिनिधियों को, वो काम क्यों नहीं करवाया? आप चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से क्यों नहीं मिलवा रहे हो? हम ज्ञापन देना चाहते हैं, प्रजातांत्रिक तरीके से अपनी बात को रख रहे हैं, लेकिन आप कानून के खिलाफ जाके काम कर रही है पुलिस। तो आपको गुमराह किया गया। तो गुमराह किया पुलिस ने, तो पुलिस के खिलाफ भी हम केस डालेंगे। हमें ऐसे डीसीपी जिन्होंने धोखा दिया है उनके खिलाफ भी कोर्ट में केस डालेंगे कि उन्होंने झूठ बोलकर हमारे प्रतिनिधियों को ये कह के लेके गए कि आपको चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से मिलवाएंगे, लेकिन उनसे मिलवाने के बाद लेके थाने बिठा लिया और वो इसका मतलब सीधा सीधा गृह मंत्री जी के इशारे पे ऐसा कर रहे हैं। तो ये देश की जनता स्वीकार नहीं करेगी। हम इस जन आंदोलन को पूरे देश के कोने कोने में लेके जाएंगे। ईवीएम किसी कीमत पर स्वीकार नहीं है और इस तरह की धोखेबाजी भी किसी कीमत पर स्वीकार नहीं है। क्या लग रहा है इससे शक और बढ़ रहा है? जब इससे हमारा संदेह और मजबूत हो रहा है कि ईवीएम एक धोखा है। ईवीएम से आम आदमी के वोट की चोरी हो रही है, वरना जो बात कह के यहाँ से पुलिस के अधिकारी लेके गए हमारे प्रतिनिधियों को, उन्होंने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से मिलवाया क्यों नहीं है? उन्होंने ले जाके थाने में क्यों बिठाया? इसका मतलब ईवीएम से चोरी होती है और केंद्र सरकार इस बात को जानती है, इसलिए वो दिग्भ्रमित करने का काम कर रही है। इस तरीके से वो अगर हमारे आवाज को दबाना चाहती है तो वो हमारी आवाज को दबा नहीं पाएगी। पूरे देश में जन आंदोलन की तैयारी हम करेंगे, लेकिन किसी भी कीमत पर ईवीएम से हम चुनाव नहीं होने देंगे। आपको चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से मिलवाया जाएगा, वहाँ पर अपना ज्ञापन दीजिएगा। लेकिन अभी मुझे फोन आया हमारे प्रतिनिधियों का कि उनको चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से मिलवाने की बजाय वो लोग लेकर पहले तो भगवान दास रोड की तरफ लेकर गए, उसके बाद उनको तिलक मार्ग थाना लेकर गए हैं। इसका मतलब पुलिस भी धोखा दे रही है और मंदिर मार्ग थाना लेकर गई है। इसका मतलब पुलिस आज गृह मंत्री जी के इशारे पर, केंद्र की सरकार के इशारे पे काम कर रही है, धोखेबाजी कर रही है। जब हम जनता की आवाज को लेकर माननीय सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को ज्ञापन देने वाले थे, तो फिर पुलिस को झूठ बोलने की क्या जरूरत है? अगर गिरफ्तार ही करना था तो गिरफ्तार कर लेती हम सबको। लेकिन हमारे 4 प्रतिनिधियों को लेकर ये कह के गई कि हम आपको चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को ज्ञापन दिलवाएंगे आपसे, और ले जाके थाने क्यों लेके गए? इसका मतलब केंद्र सरकार के इशारे पे ये काम कर रही है पुलिस। और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो आमादा है बैलेट पेपर की बजाय ईवीएम से चुनाव कराने पर, ये किसी कीमत पर हम होने नहीं देंगे। पूरे देश का जन आंदोलन बनेगा। पूरे देश से लाखों की मात्रा में हमारे पास फोन आ रहे हैं। हम लोग अब हर राज्य की राजधानी में एक एक आंदोलन करेंगे, फिर जिला मुख्यालय के माध्यम से, जिलाधीश के माध्यम से ज्ञापन दिलवाएंगे राष्ट्रपति जी को 25 तारीख को। उसके बाद 31 तारीख आते आते इसको पूरे देश का जन आंदोलन बना देंगे और फरवरी के पहले सप्ताह में तक ज़्यादातर राज्यों की राजधानियों में ये आंदोलन हो जाएगा। इसको सड़कों पे उतरने की ज़रूरत है तो हम सड़कों पे उतरेंगे, क्योंकि केंद्र की सरकार, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, पुलिस का इस्तेमाल करके हमें मजबूर कर रही है कि हम लोग पूरे देश के अंदर सड़कों पर उतरें। तो अगर पुलिस ये चाहती है, सरकार ये चाहती है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ये चाहती है, तो यही सही
लेकिन हम लोगों की वोट की चोरी नहीं होने देंगे। हम ईवीएम से चुनाव नहीं होने देंगे। हमें बैलेट पेपर वापस चाहिए, क्योंकि हमें ईवीएम पे भरोसा नहीं है। उसको बदल के वो संसद के अंदर बिल ले आए कि 3 सदस्य कमेटी में 2 केंद्र सरकार के होंगे, एक देश के प्रधानमंत्री होंगे, एक लीडर ऑफ अपोजिशन होंगे जी। तो इसका मतलब, और एक लॉ मिनिस्टर होंगे, यानी 2 तो केंद्र में जिनकी सरकार है उनके 2 प्रतिनिधि तो उनके हो गए, एक लीडर अपोजिशन हो गए। तो बहुमत में अगर वो लोग हैं जिनकी सरकार है और वो ईवीएम से चुनाव जीत रहे हैं और वो ईवीएम से ही चुनाव करवाना चाहते हैं और उन्हीं के बोली मिलाकर आज इलेक्शन कमीशन बात कर रहा है। लेकिन सर, तो फिर आखिर इस पर भरोसा करें तो क्यों करें? तो सर अगर सारी चीज एक तरफ है, अरे राहुल बोले ना बोले, कोई पॉलिटिकल पार्टी बोले ना बोले, हम एक नागरिक के तौर पर, एक वोटर के तौर पर हमारा ईवीएम पर भरोसा नहीं है। देश के वोटर का ईवीएम के ऊपर भरोसा नहीं है और हम किसी राजनीतिक पार्टी के मोहताज नहीं है। ये देश का जो मत देने वाला व्यक्ति है, जिसको इस वोट पे ईवीएम पे भरोसा नहीं है, ये उसकी मांग है कि हमें हमारे वोट जिस प्रत्याशी को हम दे रहे हैं उस पे हमारा वोट जा रहा है नहीं जा रहा, हम पे भरोसा नहीं है हमारा ईवीएम पे। हम चाहते हैं बैलेट पेपर वापस आए। तो इसमें इलेक्शन कमीशन को आखिर दिक्कत क्या है? जिन देशों ने ईवीएम बनाई है वो देश खुद जो बैलेट पेपर से चुनाव करवा रहे हैं, अगर भरोसा नहीं है। इस प्रकार के प्रोटेस्ट के बाद भी सरकार नहीं झुकती है तो फिर आप अगला कदम क्या होगा? देखिए, हमारा ये आंदोलन जन आंदोलन बन रहा है। अब अलग अलग राज्यों की राजधानी में बड़े आंदोलन किए जा रहे हैं, उनका बकायदा पूरा रोड मैप तैयार हो गया है। हम हर भारत के राज्य की राजधानी में बड़ा आंदोलन करने वाले हैं, उसकी डेट हमने डिसाइड कर ली है और इसको इतना बड़ा जन आंदोलन बनाएंगे कि केंद्र सरकार को और इलेक्शन कमीशन को झुकना ही होगा और बैलेट पेपर से वापस चुनाव उन्हें कराना होगा। ईवीएम से चुनाव हम नहीं होने देंगे। लेकिन सीसी कह रहे हैं कि निष्पक्ष चुनाव आयोग। कौन कह रहा है? चीफ इलेक्शन कमीशन। तो उसकी बात का भरोसा क्यों करें जिसको केंद्र सरकार ने चुना है? हम तो नहीं करते उनका भरोसा। जब देश की जनता उस पर भरोसा ही नहीं कर रही है तो फिर इलेक्शन कमीशन केंद्र सरकार के बिहाफ पे क्यों ये बोल रहा है कि उसको भरोसा है? अरे तुम्हें भरोसा, हमें नहीं है। जो लोग चुनाव लड़े हैं उसका खुद का वोट कहाँ चला गया, जवाब देना इलेक्शन कमीशन। मध्य प्रदेश में तो पहले ही पोस्ट डाल दी थी जो मैंने दिखाया था। लोग राज्यसभा की सर अगर आप बोल रहे हैं कि केंद्र सरकार, इलेक्शन कमीशन सब एक साथ मिल गया है, तो ये जो लड़ाई आप लोग चालू कर चुके हैं, एडवोकेट्स मिल चुके हैं, जनता का अगर साथ है, उम्मीदें हैं कि फिर सब एक साथ है तो आप देखिए, प्रजातंत्र में प्रजा से ज्यादा ताकतवर कोई चीज नहीं होती। प्रजातंत्र में जनता सबसे ज्यादा ताकतवर होती है। तो हम लोग जनता के बीच गए और जनता की आवाज बन गए। हम लोग तो जनता की तरफ से इस आंदोलन को चला रहे हैं। तो हम ये किसी राजनीतिक पार्टी के मोहताज नहीं है। और देश के प्रधानमंत्री को भी जनता ने चुना है, तो प्रधानमंत्री को, केंद्र की सरकार को, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को देश की जनता के सामने झुकना ही होगा। हमें जो है फैसलों का स्वागत करना पड़ेगा। हमें जो ईवीएम में टैंपरिंग हो रही है उस टैंपरिंग के खिलाफ राष्ट्रीय आंदोलन खड़ा करना पड़ेगा। और हमारे में कोई वाईफाई नहीं है। देखिए, सुनिए, ये कोई भी चुनाव आयोग गारंटी दे रहा है कि टैंपरिंग नहीं हो सकती, जबकि पूरी दुनिया ये मानती है। जिन देशों ने ईवीएम को बनाया वो देश भी मानते हैं कि हो सकती है। ये देखिए कि तथ्यों के आधार पर, टेक्निकल एनालिसिस के आधार पर सुप्रीम कोर्ट भी ये मान चुका है और इंटरनेशनल लेवल पे भी ये बात आ चुकी है। जिन देशों ने ईवीएम को बनाया था वो देश ही आज ईवीएम का बहिष्कार कर रहे हैं। ये बड़ी बात है। देखिए, हमारा जो आज आंदोलन है यहाँ से सुप्रीम कोर्ट तक लड़ते रहेंगे, आवाज उठाते रहेंगे। मार्च निकालने के लिए